बोलो ना, कुछ बढ़िया सा बोलो। अस्सलाम वालेकुम। और खैरियत से हो? इनको भी दिखा दूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरी बहनों, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बहुत ख़ास वीडियो है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप इसको करेंगे, इस अमल को करेंगे तो आप मुकम्मल फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले एक बात जो पहले से बताता आ रहा हूँ वो बात ये है कि पाँचों टाइम की नमाज़, जिसने नमाज़ अदा की उसने अल्लाह को राज़ी करा। जो इंसान नमाज़ छोड़ता है उसका कोई भी अमल हो, चाहे छोटा या बड़ा, वो कामयाब नहीं हो पाता। हम कहते हैं कि कामयाबी नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमने मेन बुनियाद जो कि नमाज़ की है वो छोड़ दी। और जब हमने नमाज़ छोड़ दी तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा है जैसे कि रात में भूख मारना। समझ रहे हैं मेरी बात क्या है? खैर बहरहाल, चलते हैं अमल की तरफ। अमल बहुत छोटा सा है और मामूली सा अमल है, अल्लाह के हुक्म से 100% कामयाब है। अगर आप रोज़ी रोज़गार के मसले से परेशान हैं, ज़िंदगी में बहुत सारी उलझनें, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं और दीगर बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे मियाँ बीवी के मसाइल, बच्चों के मसाइल, शादियां ना होना, इस तरीके के बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हल ना हो रहे हैं। तो अब हम क्या करें? अब हमें करना यह है कि सबसे पहले पाँचों टाइम की नमाज़, हमने पाँचों टाइम की नमाज़ अदा की। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये मुकम्मल पढ़ना है और पूरा पढ़ना है, अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ। इसकी कोई तादाद नहीं है, कम अज़ कम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना है तो बेहतर है। उठते बैठते चलते फिरते। गर्ज़ ये है कि अगर आप घर में कोई काम कर रहे हैं या ऑफ़िस में कोई काम कर रहे हैं या अपनी जिस तरह से जो भी काम कर रहे हैं तो इसका विर्द जारी रखें। अगर आप इस अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द जारी रखेंगे, पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ेंगे, तो अल्लाह के हुक्म से आपको अपने सारे मसाइल हल होते हुए नज़र आएंगे। मैं नहीं कहता, आप इसको तजुर्बा करके देखें। अगर आप तजुर्बा करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से 100% कामयाब होंगे। दूसरी बात, इस अमल को तो आप जारी रखें, जैसा भी हो इसको छोड़ें नहीं। अगर आपके हालात अच्छे हो जाएं, बेहतर हो जाएं, तब भी इसको करते रहें, क्योंकि इसको छोड़ना नहीं है, दूसरे नंबर पे आपकी जो भी गुंजाइश है, हस्ब तौफीक, मासूम बच्चों को, बड़ों को, छोटों को, जिसको भी हो, आप अल्लाह का नाम लेके कुछ खिला दें, चाहे वो 2 वक्त की रोटी हो या इसके अलावा दीगर जो भी आपकी चीज़ें, जो भी आप सब सही समझते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। बेहतर आपकी जेब को देख के पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। अगर आप अपनी जेब को देखें, जो भी आपकी गुंजाइश हो उसके हिसाब से कर लें, बेहतर है। ज़्यादा करें कम करें, इसमें कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। एक बात। दूसरी, इसके अंदर एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, जब आप रात को सोने लगें ताज़ा वज़ू करें और ताज़ा वज़ू करने के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसी तरह से इसको फिर से पढ़ना है। कम से कम एक तस्बीह तो इसको पढ़ ही लें तो बेहतर है। एक तस्बीह पढ़ ही ले तो बेहतर है। वैसे तो अगर आप ज़्यादा भी पढ़ना चाहें तो इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि ये जो विर्द मैंने बताया है ये ज़बरदस्त आलीशान है। अल्लाह के हुक्म से बहुत आलीशान है। मेरे भाइयों, अगर आप इसको अमल को करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा भी मामले होंगे, बहुत सारे मामलात अच्छे होंगे आपके, और आपका दिल भी रोशन हो जाएगा और आपको खुशी अलग ही नज़र आएगी कि आपके सारे मामलात, सारे हालात, सब कुछ दुरुस्त होते जा रहे हैं। अब मैंने आपको अस्तग़फ़िरुल्लाह का भी बता दिया, नमाज का भी बता दिया, रात को सोते वक्त का भी बता दिया। अब रह जाता है हमारा एक काम।
وہ آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ٹھیک ہے، آج چلتے ہیں اپنی نماز کی طرف، آپ سے درخواست کرتے ہیں کیونکہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، بس آپ سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ کے دل سے دعا کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔ دروازوں سے ہٹ کر کھڑے ہوں۔